हरिओम। आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है, कोरल ड्रॉ में आप एक मैकेनिकल का लोगो कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। विथ साइज़ में आपको बताने जा रहा हूँ। पहले क्या है, एक एलिप्स टूल लेता हूँ, कंट्रोल को होल्ड करते हुए इसे ड्रैग किया मैंने। अभी इसको एक साइज़ देता हूँ मैं, इसको क्या है 100 बाय 100 mm दिया मैंने। अभी मुझे क्या है एक पॉलीगॉन क्रिएट करना है, तो उसके लिए पॉलीगॉन टूल में आता हूँ। आके इसको क्या है कंट्रोल को होल्ड करते हुए इसे ड्रैग किया मैंने। अभी देखो ये क्या है 5 साइड्स है, सो इसको 6 साइड्स कर लेता हूँ। 6 साइड्स करने के बाद अभी इसको क्या है एक 90 डिग्री रोटेट भी कर लेता हूँ। अभी इसमें क्या है, इसको भी एक साइज़ देना है मुझे। इसको एक 25 mm विड्थ में देना है, यानी रेशियो के हिसाब से हाइट अपने आप चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए लॉक रेशियो को एक्टिव रखते हुए अभी मैं क्या करता हूँ, इसको विड्थ 25 mm देता हूँ। तो क्या होता है, हाइट अपने आप रेशियो के हिसाब से चेंज हो जाता है। अभी इधर क्या है सेंटर में आता हूँ, देखो भी ऐसे सेंटर में ऐसे इसको होल्ड करके ऐसे ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करके यहाँ पे आता हूँ, इधर को एज करके आपको दिखा रहा है। जैसे इधर क्वाड्रेंट करके आता है तभी आपको क्लिक को छोड़ना है। देखो भी क्वाड्रेंट पे आने के बाद ये क्या हुआ, स्नैप हो गया। ये स्नैप क्यों हो रहा है, व्यू के अंदर हमने क्या रखा है, इधर स्नैप टू ऑब्जेक्ट को एक्टिव रखा है। इसको कभी भी आपको एक्टिव रखना है। तो अभी इसको क्या है और एक बार क्लिक किया मैंने। क्लिक करके इसका जो पॉइंट पॉइंट है, इस पॉइंट पॉइंट को सर्कल के सेंटर में लाता हूँ। इधर भी देखो ऐसे स्नैप हो रहा है, तभी आपको क्लिक को छोड़ देना है। अभी इसको क्या है कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे रोटेट करता हूँ। 45 डिग्री रोटेट होने के बाद माउस राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ना है। तो क्या होता है और एक कॉपी बन जाएगा। अभी इसको कंट्रोल R बोलता हूँ, तो क्या होता है जो भी आपने एक्शन किया है उसको रिपीट करता है। कंट्रोल R प्रेस करने से क्या होता है, रिपीट होता है। अभी क्या है इन सबको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके इसको क्या है बैक माइनस फ्रंट करता हूँ। तो देखो भी एक कट हो गया। अभी क्या है फिर से एलिप्स टूल लेके इसको कंट्रोल को होल्ड करके ऐसे ड्रैग करता हूँ। अभी ये सिलेक्टेड है। पिक टूल लेके शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करता हूँ। शिफ्ट को होल्ड करते हुए सिलेक्ट किया मैंने। अभी इसको E और C बोलता हूँ, तो देखो अभी ये सेंटर में आ गया। इसको एक बार डीसेलेक्ट करो। डीसेलेक्ट करके जो सर्कल है इसको सिलेक्ट किया मैंने। अभी इसको एक साइज देता हूँ मैं। इसको क्या है 50 बाय 50 करता हूँ। और एक आप कॉपी पेस्ट कर लो, कंट्रोल C कंट्रोल V किया मैंने। अभी इसका साइज क्या है 30 बाय 30 mm देता हूँ। सो इतना क्रिएट करने के बाद अभी ये जो बाहर का जो सर्कल है इसको सिलेक्ट रखते हुए शिफ्ट के साथ इस पोर्शन को सिलेक्ट करके बैक माइनस फ्रंट करता हूँ। तो क्या हुआ है, ऐसे अंदर का पोर्शन जो है वो रिमूव हुआ है। सो अभी क्या है एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, लेके ऐसे एक स्ट्रिप लेता हूँ मैं। अभी इसका जो विड्थ है इसको एक 20 mm रखता हूँ। इसको 20 mm रखा है मैंने। 20 mm रखने के बाद शिफ्ट के साथ इस पोर्शन को सिलेक्ट करके C प्रेस करता हूँ। तो देखो भी ऐसे विड्थ में सेंटर आ गया। अभी दोनों सिलेक्टेड है। अभी इसको क्या है बैक माइनस फ्रंट करता हूँ। तो देखो भी ये पोर्शन क्या है कट हुआ है। अभी और एक स्ट्रिप लेता हूँ मैं। अभी ऐसे स्ट्रिप ड्रैग किया मैंने। स्ट्रिप को लेने के बाद अभी देखो ये लॉक रेशियो है, इसको रिमूव करता हूँ मैं। रिमूव करके इसको एक साइज देता हूँ मैं। इसको आपको क्या करना है, एक 15 बाय 50 रखता हूँ। 15 विड्थ रखा है और हाइट क्या है 50 mm रखा है। सो इतना रखने के बाद अभी इसको क्या है पिक टूल लेके अभी मैं क्या करता हूँ, इस रेक्टेंगल के ऐसे टॉप सेंटर पॉइंट पे आता हूँ। देखो भी मिड पॉइंट करके आपको दिखा रहा है। ड्रैग करके यहाँ पे आना आपको। देखो सर्कल के बॉटम क्वाड्रेंट पे आने के बाद क्या है क्लिक छोड़ देता हूँ। अभी इस सर्कल को सिलेक्ट करो आप। सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेंट को होल्ड करके ड्रैग करता हूँ ऐसे नीचे लाके इधर बॉटम सेंटर में, रेक्टेंगल के बॉटम सेंटर में लाने के बाद माउस राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ना है। तो और एक कॉपी बन गया। अभी क्या है इस स्ट्रिप को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके शिफ्ट को होल्ड करते हुए ऐसे स्ट्रेच कर लेना आप, तो दोनों तरफ ऐसे आ गया। अभी मुझे क्या है इसी स्ट्रिप को और एक इधर कॉपी करना है। तो उसके लिए ये जो बॉटम सेंटर में जो सिलेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट को होल्ड करके ऐसे इस सर्कल से थोड़ा ऊपर तक लेके माउस राइट क्लिक करता हूँ। इसको थोड़ा जूम करो आप। देखो भी इस सर्कल से क्या है ऐसे थोड़ा ऊपर है। तो अभी इस सिलेक्शन पॉइंट को होल्ड करके ड्रैग करता हूँ। जैसे सर्कल के सेंटर में आता है तो देखो भी ये स्नैप हो रहा है। स्नैप होने के बाद क्लिक छोड़ देना है। अभी ये सिलेक्टेड है। शिफ्ट को होल्ड करते हुए इस सर्कल को सिलेक्ट करो आप। सिलेक्ट करके बैक माइनस फ्रंट करो। तो ये पोर्शन कट हुआ है। अभी ये समझ में आ रहा है आपको। अभी मैं क्या करता हूँ, इस सर्कल को और एक कॉपी कर लेता हूँ। शिफ्ट को होल्ड करते हुए अंदर की तरफ लेके माउस राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ देना है। अभी आपको क्या करना है, ये जो आउटर सर्कल है इसको और इस स्ट्रिप को और इस पोर्शन को सिलेक्ट करके अभी मैं क्या करता हूँ, वेल्ड करता हूँ। तो देखो भी ये टोटल सिंगल ऑब्जेक्ट हुआ है। सो अभी इसको थोड़ा जूम किया मैंने। जूम करके शेप टूल लेता हूँ, लेके इन दोनों पॉइंट को ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करो आप। शिफ्ट को होल्ड करते हुए इन दोनों को भी लेता हूँ। उसी तरह क्या है इन दोनों पॉइंट को भी लेता हूँ।
सो ये सब सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, विंडोज़ में आके डॉकर्स में आना है। डॉकर्स में आने के बाद इधर क्या है, कॉर्नर्स में आता हूँ। सो देखो अभी ये डॉकर आ गया। अभी देखो ये कॉर्नर्स, ये जो शार्प एजेस थे ये सब क्या है, थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। सो अभी इधर क्या है 4 mm रखा है और फिलेट इधर एक्टिव है। सो अभी इसको अप्लाई करता हूँ तो देखो भी ये कॉर्नर क्या है, स्मूथ हो गया अभी। सो इसी तरह समझो अभी ये दोनों पॉइंट को भी मुझे थोड़ा स्मूथ करना है, तो उसके लिए एक बार आप डिसेलेक्ट करो, बाद में फिर से सिलेक्ट करके ये 2 पॉइंट को सिलेक्ट करना है। अभी 4 mm है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए अभी मैं क्या करता हूँ 0.5 mm रखता हूँ। रख के अभी मैं क्या करता हूँ, इसको अप्लाई करता हूँ। तो देखो भी ये कॉर्नर क्या है, ऐसे ये स्मूथ हुआ है। ये समझ में आ रहा है आपको। अभी मुझे क्या है, इस पोर्शन में आना है। इसमें क्या है, अभी इस डॉकर को पहले क्लोज कर लेता हूँ। अभी आपको क्या करना है, पॉलीगॉन टूल लेना है, लेके ऐसे ड्रैग करता हूँ। अभी इसको क्या है 8 शेड्स कर लेता हूँ मैं। सो 8 शेड्स करने के बाद अभी इसको क्या है, ऊपर का जो पोर्शन है ये स्ट्रेट में आना चाहिए। तो उसके लिए अभी मैं इसको रोटेट करता हूँ। 22.5 डिग्री आपको रोटेट करना है। तो देखो भी ये टॉप पोर्शन क्या है, ऐसे फ्लैट में है। अभी ये सिलेक्टेड है, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करता हूँ इनर सर्कल को, और इसको E और C प्रेस करो तो ये सेंटर में आ गया। अभी ये जो सर्कल है इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी इसको भी एक साइज देता हूँ मैं, समझो भी इसको क्या है का 20 mm देता हूँ। 20x20 दिया मैंने। शिफ्ट को होल्ड करते हुए इसको सिलेक्ट करके अभी मैं क्या करता हूँ, इधर बैक माइनस फ्रंट बोलता हूँ। तो ये अंदर के पोर्शन क्या है, रिमूव हुआ है। अभी इन सबको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके एक बार आप क्या करो, वेल्ड करो। वेल्ड करने से ये सिंगल ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसको और एक बार क्लिक करो आप, क्लिक करके इसको क्या है ऐसे रोटेट कर लेता हूँ। अभी इसको एक शेड भी देता हूँ मैं, समझो भी इसको एक ब्लैक शेड दिया मैंने। देखो भी ये क्या है, एक मैकेनिकल का लोगो बन गया। अभी अगर ये करते वक्त आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।